नमस्ते, रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश रावल। जो आप क्लास 10th मैथ्स की जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं, उसमें हमें कि एक जो अकेली संख्या रूट में होती है तो उसे हमें अपरिमेय संख्या होती है, तो हमें इसे सिद्ध कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। जब आपको कोई भी सवाल अपरिमेय वाला आता है, कोई भी संख्या हो, तो पहला काम आपको क्या करना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। जब हमने परिमेय संख्या मान ली तो इसे हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो इधर लिखा हमने √5 बराबर A/B। अब देखिए दोनों और वर्ग करने पर, तो दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो मैंने लिखा √5 का स्क्वायर बराबर A/B का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा बराबर A² बटा 1 क्रॉस गुणा किया तो 5B² बराबर A², यानी कि A² का मान क्या हो जाएगा 5B²। ये हो जाएगी हमारे पास में समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको हम अगर दोनों के स्क्वायर हटाए तो 5B बराबर AB लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना कि 5B² A² से विभाजित है कि जब कोई भी संख्या अगर यहाँ पे 1 होगी तो ये 5 से पूरी बार 5 में पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो 5B² A² से विभाजित है, विभाजित का मतलब भाग जाता है, और 5B A से भी विभाजित है, A से भी विभाजित है, क्योंकि जब स्क्वायर से विभाजित है तो अगर हम इसको स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो भी वो हमारी विभाजित हो जाएगी। हम इधर कर लेते हैं वापस। अब हमने क्या किया, हमें 5B की जगह हमने C लिया, A बराबर लिया हमने 5C, ठीक है, यानी कि हमने A की वैल्यू हमने 5C माना, क्योंकि पहले 5 था। अब दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर करने पर, तो A का स्क्वायर बराबर 5C का स्क्वायर, तो ये हो गया A² बराबर 25C²। अब देखिए हमारे पास में A² का मान क्या है 5B², तो इस A² की जगह हम 5B² रख देंगे, तो 5B² बराबर 25C²। अब देखिए 25 और ये 5 डिवाइड हो रहा है, काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी कि B² बराबर 5C² है। अब वही बात, या तो हम इसके स्क्वायर हटाते हैं तो ये 5C भी लिख सकते हैं। अब हमने लिखा 5C² B² से विभाजित है और 5C B से भी विभाजित है। अब ये दोनों जब हमें पूरा विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, देखिए इधर तो हमारे पास में क्या था A और B, इधर क्या है B और C, तो अतः हम दोनों में कहां पे, यहां पे और यहां पे, ठीक है, यहां पे और यहां पे, दोनों में A B सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है। क्या दोनों में सार्वगुणनखंड A और B है क्या? इसमें तो A B है, लेकिन इसमें क्या है BC है, जबकि इसमें तो 5B और A है, और इसमें क्या है 5C और B है, यानी कि इधर तो B और C, 5 तो दोनों में है, लेकिन इधर तो है AB और इधर है BC, तो दोनों में क्या है सार्वगुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास का मतलब ये इस बात का ये विरोध कर रहा है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें प्रूफ करना है।